आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद। जसोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास ने यहाँ श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का बहुत सुंदर चित्रण किया है और इस पहले पद में श्री कृष्ण को यशोदा पालने में सुलाने के लिए झुला रही हैं और लोरी गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास करते हुए वे क्या क्या कह रही हैं। और श्री कृष्ण अभी सोए नहीं हैं, सोने से पहले उनकी क्या क्या चेष्टाएं हैं और किस तरह से वो यशोदा को तंग कर रहे हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण है। सूरदास ने बाल्यावस्था के जो सुंदर चित्रण किए हैं, श्री कृष्ण के ऐसे चित्रण साहित्य में अन्य कहीं नहीं मिलते, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य रस सम्राट भी कहा जाता है। जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा अर्थात यशोदा, हरि अर्थात श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यशोदा पालने को हिलाती हैं और दुलार करती हैं श्री कृष्ण को, और दुलार करते हुए जो कुछ उनके मन में आता है उसे वो लोरी की तरह से गुनगुना रही हैं। मल्हावे गुनगुना रही हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया। निंदरिया शब्द का अर्थ है नींद। अब अक्सर माएँ अपने बच्चों को जिस तरह से सुलाते हुए कहती हैं कि आपको भी इस तरह से कभी सुलाया गया होगा कि जल्दी से निन्नी आ जा, निन्नी आ जाए ना, तो वो ही चित्रण है। मन में अगर आप उस छवि को कल्पना करें कि बालक को माँ किस तरह से सुला रही है, तो यहाँ यशोदा भी श्री कृष्ण के लिए जो लोरी गा रही हैं, जो गुनगुना रही हैं, उसमें वो कहती हैं कि नींद तू जल्दी से मेरे लाल के पास, मेरे कृष्ण के पास आ जा। काहे न आनि सुआवे। आनि का अर्थ है आकर। तू आकर जल्दी से, काहे क्यों, सुआवे सुलाती है, तो जल्दी से आकर क्यों नहीं सुलाती है। तू काहे नहीं बेगही आवे। बेगही का अर्थ होता है जल्दी। तू जल्दी क्यों नहीं आती है। तो को कान बुलावे। तो को यानी तुम्हें, कान कृष्ण, बुलावे बुला रहे हैं, तुझे नन्हा सा कन्हैया बुला रहा है, तू जल्दी से क्यों नहीं आती है। अब जब इस तरह से वो कृष्ण को दुलार कर रही हैं, सुला रही हैं, तो क्या होता है, कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं। श्री कृष्ण कभी कभी अपनी पलकें मूंद लेते हैं यानी बंद कर लेते हैं। कबहू अधर फरकावे, और कभी कभी उनके अधर यानी होंठ फड़कने लगते हैं। कभी वो अपने अधर फड़काते हैं यानी अपने होंठ फड़काने लगते हैं। जैसे सोते समय आधी नींद में, कच्ची नींद में बच्चे अक्सर ये करते हैं। अगर ध्यान से देखो, शिशु जो हैं कभी उनके होंठ फड़कते हैं, कभी वो ऐसा लगता है उन्हें देखकर कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, तरह तरह की मुद्राएं होती हैं, उनकी भाव भंगिमाएँ होती हैं। तो यहाँ पर कुछ उसी तरह का वर्णन है कि कभी वो अपनी पलकें बंद कर लेते हैं, कभी उनके होंठ फड़काने लगते हैं वो। तो इस तरह से जब उनकी पलकें बंद हो जाती हैं तो सोवत जानी, यशोदा को लगता है ये सो गए हैं, तो सोवत जानी, सोवत यानी सोता हुआ, जानी यानी जानकर, कृष्ण को सोता हुआ जानकर, मौन है कह रही, बिल्कुल मौन होकर, एकदम चुप होकर, करी करी सैन बतावे, वो बिल्कुल इशारों से, सैन यानी इशारों से संकेत कर करके दूसरों को भी बता रही हैं कि एकदम शांति रखो, चुप रहो, कृष्ण अभी अभी सोए हैं। अब क्या हुआ, यशोदा का गुनगुनाना बंद हो गया, सब तरफ शांति हो गई। तो अभी क्योंकि कृष्ण कच्ची नींद में है, तो क्या हुआ, ई अंतर, ई का मतलब इसी, अंतर यानी बीच, इसी बीच अकुलाए उठे हरि, कृष्ण व्याकुल हो उठे कि अरे ये क्या हुआ, है ना। जसुमति मधुरे गावे, और ये देखकर कि कृष्ण फिर से व्याकुल हो रहे हैं, फिर से जगने लगे हैं, तो उन्हें सुलाने के लिए जल्दी से यशोदा फिर से मधुर स्वर में लोरी गाने लगती हैं।
जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख, जो अमृतत्व का सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, दुर्लभ का मतलब जिसे पाना बहुत असंभव है, कठिन है, वो सुख कौन सा सुख है? कृष्ण की निकटता का, कृष्ण की सेवा करने का ये जो सुख है, वो दुर्लभ सुख सो नंद भामिनी पावे। भामिनी यानी पत्नी, वही सुख नंद की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही हैं। यानी कृष्ण के वात्सल्य का, कृष्ण की निकटता का, कृष्ण की सेवा करने का, है ना, कृष्ण को इतने प्रेम से अपने पास रखने का, ये जो सुख है, उनके शिशु रूप का आनंद लेने का, ये सारा सुख जो है ये नंद की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही हैं। तो अब इस पूरे पद में जब भी आप कोई पद पढ़ें, काव्य में कोई भी आप पद्यांश पढ़ें, तो उसमें ये ज़रूर देखते चलें कि यहाँ से प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ यशोदा पालने में किसे सुला रही हैं, वो किसे संबोधित करती हैं? तो नींद को संबोधित करती हैं। कृष्ण को पालने में सुलाने के लिए वो झुला रही हैं, है ना। और वो नींद से क्या क्या कहती हैं कि तू क्यों नहीं आकर मेरे कृष्ण को जल्दी से सुलाती है, तुझे कृष्ण बुला रहे हैं। कृष्ण क्या क्या कर रहे हैं? कृष्ण कभी पलके मूंद लेते हैं, कभी उनके होंठ फड़कने लगते हैं, और जैसे ही यशोदा चुप हो जाती हैं वैसे ही वो व्याकुल हो जाते हैं, है ना। और कृष्ण को व्याकुल देखकर यशोदा क्या करती हैं? कृष्ण जैसे ही पुनः व्याकुल होते हैं वैसे ही यशोदा मधुर स्वर में फिर से गाने लगती हैं। नंद की पत्नी यशोदा को कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है? कृष्ण की निकटता का जो सुख, कृष्ण के पास रहने का जो सुख बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, कृष्ण की सेवा करने का सुख, वो यशोदा को प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से ये पहला पद आपने समझा। अब दूसरे पद पर आते हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पर शिशु रूप से थोड़ा सा बड़े, अब यहाँ कृष्ण घुटनों घुटनों चलने लगे और अपने आंगन में खेल रहे हैं, है ना। तो लेकिन किसी बात पर वो जो है कभी कभी बीच बीच में गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी अपने पिता को बुलाने लगते हैं, है ना। तो उनका श्रृंगार क्या है? पैरों में छोटे छोटे उन्होंने पायल पहन रखे हैं, तो जब चलते हैं तो वो पायल की रुंझुन भी बजती है। ज़मीन पर खेल रहे हैं, घुटनों घुटनों चल रहे हैं, तो उनके शरीर पर धूल भी लग गई है। तो ये सब चित्रण है यहाँ पर इस पद में। देखिए, अरुण लोचन, श्री कृष्ण के अरुण मतलब लाल, आँखें बिल्कुल लाल हैं, लोचन उनके नेत्र बिल्कुल लाल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि खेलते खेलते थक गए हैं और अब उन्हें नींद भी आ रही है। भौं टेढ़ी, भवें उनकी तिरछी हैं, बार बार जम्हात, और बार बार वे जम्हाई ले रहे हैं। जम्हाई लेने के कारण पता लग रहा है कि उन्हें नींद आ रही है, और नींद के कारण उनके नेत्र जो हैं इस समय बिल्कुल लाल हो गए हैं। कभऊ रुंझुन चलत घुटरुन, कभी कभी वो घुटनों घुटनों जब चलते हैं तो उनके पैरों की जो पायल है, छोटी सी पैंजनी पहने हुए वो, तो वो रुंझुन रुंझुन बजने लगती है। धूर धूसर गात, और भूमि पर खेलने के कारण, घुटनों घुटनों चलने के कारण उनका गात यानी शरीर बिल्कुल धूल धूसरित हो गया है, धूल से भरा हुआ है। कभऊ झुक के अलक खैचत, उनके घने केश हैं, अलक यानी केश, बाल, है ना। और वो कभी कभी उनके जब घुटनों घुटनों चलते हैं तो सामने आ जाते होंगे, माथे पर आगे बिखर जाते होंगे या कुछ भी, तो उन्हें उससे झुंझलाहट होती होगी। तो कभी वो झुक के अपने ही बाल खींचने लगते हैं, है ना। छोटे बच्चे के हाथ में जो चीज़ पड़ जाती है वो बस उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। तो यहाँ बिल्कुल एक छोटे बालक की जितनी सहज स्वाभाविक चेष्टाएं हो सकती हैं, इसीलिए ये आश्चर्य भी होता है कि बिना देखे सूरदास क्योंकि नेत्रहीन थे, तो इस बात पर सबको आश्चर्य भी होता है कि इतना बिल्कुल सजीव चित्रण उन्होंने कैसे किया होगा। लेकिन
बहुत सुंदर चित्रण है कि कभों झुक के अलग खींचत। कभी कभी कृष्ण झुककर अपने ही केश खींचने लगते हैं और केश खींचने के कारण उन्हें पीड़ा होती है। नैन जल भर लात, और आँखों में फिर वो आंसू भर लाते हैं। कभों तुतरे बोल बोलत, कभी कभी वो अपनी तोतली बोली में कुछ कहने लगते हैं। कभों बोलत तात, तात यानी पिता, और कभी वो अपने पिता नंद बाबा को बुलाने लगते हैं। सूर्य हरि की निरखी शोभा, निरखी यानी देखकर, निरखी का अर्थ होता है देखकर। सूरदास अब जब भी कवि का नाम आ जाए तो हमेशा आपको हमने सिखाया है कि उसके आगे लगा दीजिए कहते हैं। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हरि यानी कृष्ण की ऐसी शोभा को देखकर निमिख तजत ना माँ। निमिख का अर्थ होता है निमिष से बना है, निमिख है ना। निमिष यानी बिल्कुल पलक झपकने भर का, पल भर का जो भी समय होता है, उतने समय के लिए भी माता यशोदा उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। न तजत, तजत माने छोड़ती हैं, न तजत नहीं छोड़ती हैं। कौन? मात यशोदा जो है, उनकी माता कौन है? यशोदा। तो यशोदा उन्हें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ उनके खेलने का और क्या क्या वो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, कैसी कैसी उनकी बाल चेष्टाएं हैं, उस सब का यहाँ वर्णन है। ठीक है, अब अगला देखिए। अब थोड़ा सा कृष्ण जो है थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। बड़े का अर्थ यहाँ पर है कि अभी वो हैं बाल्यावस्था में ही, लेकिन अब वो बातचीत करने लगे हैं। अब वो अपनी मांग जो है वो शब्दों में बताने योग्य हो गए हैं, है ना, और हठ कर रहे हैं। अब ये उनकी बाल हठ है ना। मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि 3 प्रकार की हठ कही गई हैं कि इनका कोई निदान नहीं होता जब तक पूरी नहीं हो जाती। ये बहुत ज़्यादा तब तक ये लोग हठ करते रहते हैं। 3 लोग होते हैं, जैसे राज हठ, राजा का कोई हठ हो, है ना। त्रिया हठ कहते हैं, स्त्रियां अगर किसी बात के लिए ज़िद कर लें, और बाल हठ। तो यहाँ बाल हठ यानी बच्चों की ज़िद। तो बच्चे भी अपनी ज़िद मनवा कर ही छोड़ते हैं, है ना। तो कृष्ण भी बच्चे हैं और अपनी मैया से वो क्या मांग रहे हैं, देखिए यहाँ। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों। वो कह रहे हैं मेरी माँ, मेरी मैया, मुझे चंद्र खिलौना, चंद्रमा का खिलौना चाहिए। जो चंद्रमा ऊपर आकाश में चमक रहा है, ये मुझे ला दो, मैं यही खिलौना लूँगा। लय हो मतलब लूँगा। अब अगर तुम ऐसा नहीं करोगी, अगर तुमने मुझे चंद्रमा का खिलौना लाकर नहीं दिया तो क्या करेंगे कृष्ण जी? अब आप भी जब बच्चे कभी ज़िद करते ना तो धमकियाँ देते ना माँ को कि अगर मेरी ज़िद पूरी ना हुई तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। कृष्ण जी भी बच्चे हैं। अपनी माँ को वो क्या धमकी दे रहे हैं कि धौरी को पैपान न करी हो। शब्दों को समझ ले पहले। धौरी उनकी गाय है। धौरी, श्यामा, कजरी, ये सब कृष्ण की गायों के नाम थे। तो धौरी को पय यानी दूध, पान पीना न करी हो, पान नहीं करूँगा यानी पीऊँगा नहीं। मैं धौरी का गाय जो है उसका दूध भी नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गुथई हो, और बेनी यानी चोटी। और जो तुम मुझे राजा बेटा बनाती हो, मेरा श्रृंगार करती हो, मेरे सिर पर चोटी बना देती हो, मैं ये चोटी भी नहीं गुथाऊँगा, मैं चोटी नहीं बनवाऊँगा सिर पे, केश खुले रखूँगा। मोतिन माल न धरी हो उर पर, और माला भी नहीं पहनूंगा। ये जो मोतियों की माला तुम मुझे पहनाती हो, मैं मोतियों की माला भी उर यानी अपने हृदय पर धारण नहीं करूँगा, मैं पहनूंगा ही नहीं। झुंगली कंठ न लय हो, और एक छोटा सा जो वस्त्र तुम मेरे गले में दुपट्टे जैसा, ये जो झुंगली तुम मेरे गले में पहना देती हो, ये भी नहीं पहनूंगा, है ना। जय हो लोट अभई धरती पर, फिर भी अगर तुमने मुझे चंद्रमा का खिलौना नहीं ला के दिया तो मैं अभी, अभई मतलब अभी अभी, धरनी पर यानी धरती पर, लौट जाऊंगा। जय हो यानी जाऊंगा, अभी बिल्कुल धरती पर लौट जाऊंगा। और फिर तुम चाहे मुझे जितना भी बुलाओ, तेरी गोद ना आई हो, मैं तुम्हारी गोद भी नहीं आऊँगा। अब ये बात तो बहुत ही, उन्हें लगा कि अब इससे बड़ी क्या धमकी होगी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि हो सकता है कि माता फिर भी ना दिलाएं।
तो उन्होंने अब बिल्कुल सबसे बड़ी वाली धमकी दी है। वो कहते हैं और फिर भी अगर तुमने मुझे चंद्रमा लाकर नहीं दिया तो फिर मैं लाल कहे हो नंद बाबा को, मैं केवल नंद बाबा का लाल यानी पुत्र कहे हो कहलाऊँगा, मैं केवल नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा। तुम हमारी बात नहीं मानती हो तो मैं अब तेरो सुत न कहे हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। सुत यानी पुत्र, मैं अब से बस केवल अपने नंद बाबा का बेटा रहूँगा, मैं तुम्हारा बेटा भी नहीं कहलाऊँगा, मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊँगा। अब ये यशोदा माता को लगा कि अब मामला बहुत गंभीर हो रहा है, अब कृष्ण को समझाना ही पड़ेगा, कुछ कहना ही पड़ेगा। तो यशोदा भी बहुत चतुर है। यशोदा ने कैसे कृष्ण को मनाया? यशोदा बोली, कान लाए कछु कहत यशोदा। यशोदा कहती, अच्छा सुनो सुनो, तुम जल्दी से अपना कान इधर लाओ, मैं तुमसे अभी कुछ कह रही हूँ, जल्दी से सुनो। दाऊई ना ही सुनइयो, और मैं ये बात दाऊई यानी बलराम को भी नहीं सुनाऊंगी, है ना। जो बात मैं तुमसे कह रही हूँ ये बात कहीं बलराम ना सुन ले, मैं उन्हें नहीं सुनाऊंगी, तुम जल्दी से अपना कान लाओ। अब वो क्या कहती हैं कृष्ण से? चंदा हूते अति सुंदर, चंदा हूते, ते यानी से, चंदा से हूँ मतलब भी, चंदा से भी, अति, अति मानी बहुत, चंदा से भी ज़्यादा बहुत सुंदर, तो ही नवल दुल्हनिया बय हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नई दुल्हनिया ब्याह करके लाऊंगी जो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर होगी। चंद्रमा क्या मांग रहे हो तुम? चंद्रमा छोड़ो, मैं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर तुम्हारे लिए नई नई दुल्हन ब्याह करके लाऊंगी। अब कृष्ण कहते हैं अच्छा ठीक, चंद्रमा से भी सुंदर को कुछ मिल रहा है तो फिर ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? ठीक है चलो, लेकिन तेरी सौ, सौ यानी शपथ, कसम, कुछ भी कह लो, कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। अब कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अगली डील ये है कि तुम्हारी बात हमने मान ली, लेकिन अब तुम मेरी बात सुनो, मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जय हो, ये नहीं कि कल वल पे परसों पे या आगे के लिए टाल दो, अभी का अभी, अब ही ब्याहन जय हो, मैं अभी ब्याह करने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बराती, सूरदास जी कहते हैं कि सारे कृष्ण के जो सखा हैं, जो बाल गोपाल हैं, सब वो सब बाराती बनेंगे, नूतन मंगल गए हों, और कृष्ण की उस बारात में मैं भी नए नए मंगल गीत गाऊंगा। तो इस तरह से सूरदास द्वारा रचित ये कृष्ण के बाल्यावस्था के चित्रण के 3 पद हैं। इनको बहुत ध्यान से पढ़िए और इनसे संबंधित जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनका अभ्यास करिए।